यूसीसी का पासा जो फेंका है, एजेंडा फिर से बीजेपी तैयार करेगी। अभी आप तैयार करते दिख रहे थे अभिषेक। ये यूसीसी आने वाले दिनों में गले की फांस बन सकता है विपक्षी एकता में। संदीप जी, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बनाते हैं। यूसीसी के मसले पर ड्राफ्ट आना है, ड्राफ्ट के प्रोस एंड कॉन्स को स्टडी करना है। यही विधि आयोग 2016 में मोदी जी की सरकार ने सिफारिश की थी और 2018 में रिपोर्ट आती है कि अभी यूसीसी की न तो आवश्यकता है, ना ही वांछनीय है। और ये लोग हमेशा कहते हैं कि संविधान के आर्टिकल 44 के हिसाब से ये चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी। 75 वर्षों में लगभग 15 वर्षों तक तो इनका शासन रहा है। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन मिला दें और मोदी जी का शासन मिला दें तो ये टाइमिंग इतनी परफेक्ट ये चुनते हैं और बताते हैं। अगर आप इनके नेताओं प्रवक्ताओं की भाषा को सुनेंगे तो वो साफ तौर पर कहते नजर आएंगे कि इसका ड्राफ्ट आएगा, लोकसभा राज्यसभा में बिल पेश होगा और हम इसे लागू कर देंगे। तो इतने एफर्मेटिव जब ये लोग पहले ही हैं कि हम इसे लागू कर ही देंगे, तब चर्चा की क्या आवश्यकता है, सुझावों की क्या आवश्यकता है। खैर, ये तो एक मुद्दा हुआ कि संविधान का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा सबसे अहम पहलू का पुराना मुद्दा रहा है। मैं वही तो देखिए, मुद्दा कौन कब उठाएगा, टाइमिंग इज ऑफ असेंस क्यों नहीं लागू इन पॉलिटिक्स। इस ताजे मुद्दे को बासी क्यों होने दिया? इसका मतलब है ना कि आप टाइमिंग के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, आपको जनता के हितों से मतलब नहीं है। और जहां तक चर्चा हो रही थी कि विपक्ष के पास कौन कौन से अहम मुद्दे हैं, मुद्दों की लंबी फहरिस्त है। इस मुश्किल दौर में जब देश गुजर रहा है तो देश की जनता जानना चाहती है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर है, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का हक कब मिलेगा। अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं, लंबी फहरिस्त है जिसकी चर्चा की जा सकती है। और इन लोगों के पास क्या है? इनके वही है, एक सूत्री मुद्दे और एक ही चेहरा। पर इससे राजनीति कितने दिनों तक असमंजस होता है, कंफ्यूजन होती है विपक्षी खेमे में। आप भी मिडिल पाथ ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम तो समर्थन में हैं, अरविंद केजरीवाल समर्थन में हैं, अखिलेश यादव कहते हैं हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करते हैं, तृणमूल भी मुखालफत करेगी, ये मैं मानकर चल रहा हूं। तो असमंजस, कंफ्यूजन फैलती है। जिन पार्टियों के विषय में आप कह रहे हैं कि वो समर्थन में हैं, उन्होंने सशर्त समर्थन की बात की है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे ऐसे विभिन्न दल हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जब तक हम ड्राफ्ट का आकलन नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। भाई, जो चीज कभी पेश ही नहीं हुई है, जिसके पॉइंट्स हमारे सामने आए ही नहीं है, और भारत विविधताओं का देश है संदीप जी, यहाँ सभी जाति धर्म पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई भी चीज अगर लागू करना केंद्र सरकार की जवाबदेही है, मान लीजिए, और संविधान में इसका जिक्र है, तो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर ये चीजें की जा सकती है। तो कॉन्फिडेंस में सर्वदलीय चर्चा भी की जा सकती थी। जफर इस्लाम, ये आपकी छटपटाहट है, पिच तैयार, एजेंडा खुद खड़ा करने की एक कोशिश है कि अरे ये विपक्ष एजेंडा सेट करने लगा कि आप वो यूसीसी का मुद्दा उठा लाए। देखिए, ये तो मैनिफेस्टो में आया हुआ है, ये आप सही कहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एफर्ट तो सरकार को ही करना है, कोई अपोजिशन में बैठे लोगों को नहीं करना है। आज जो कह रहे हैं देश कमजोर हो रहा है, एक्चुअली अपोजिशन कमजोर है, उनकी चिंता है कि वह किसी तरह सत्ता में वापिस आ जाए, सत्ता जो काबिज। फिर से आप हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर चले गए, जबकि यूसीसी इसके लिए लोगों का हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, इसमें ट्राइबल्स भी आते हैं, जैन भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे। मैंने कहा ये आप कह रहे हैं, नहीं, एक मिनट, ये आपने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। हमने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में आया कि नहीं। तो मैंने कहा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन की किसकी है? संदीप जी, आपको है, ऑपोजिशन में बैठे सरकार की, आपको सरकार को ही तो कोशिश करनी है। आखिरी दिनों में ही आपको याद आया, इससे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अभी अभिषेक जी की बात नहीं सुनी कि पिछले लॉ कमीशन को भी हमने अप्रोच किया था। हमने जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे इस बार की लॉ कमीशन कहती है एक्सप्लोर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसको नहीं, आप इसको दूसरा आप गलत कलर देना चाहते हैं। वो बात आपकी हो सकती है, हमारी नहीं। हमारी ये है कि जो चीज होना है वो होगा, लेकिन उसको आप इस तरह का कलर देंगे तो आप शायद आप
कोई मुद्दा रन करना चाहते हैं, किसी के लिए आप मुद्दा बनाना चाहते हैं, हमारे चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए संदीप जी, मैं इस चैनल पे मैं इस चैनल पे सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि मास्टर है जीतने के लिए, अरे मास्टर और मास्टर नहीं होता है, लोगों का विश्वास जीतना होता है। अखिलेश प्रताप बाबू, लोगों का विश्वास जीतिएगा। नहीं, विश्वास भरोसे की बड़ी बात हुई तो उस विश्वास भरोसे में महंगाई, बेरोजगारी, किसानी का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, संघीय ढांचा, लोकतंत्र पर प्रहार, ये सारे मुद्दे भी आते हैं कि नहीं? नहीं, कोई ऐसे नहीं। ये मुद्दे जो है ऑपोजिशन ने किसी न किसी तरह से बनाने की कोशिश हो, फेल हो जाएगा, विफल हो जाएंगे। इसलिए कि जनता अपने आप को मजबूत महसूस करे। जनता देख रही है कि एक सरकार है जो जनता के हितों का ध्यान रखती है, तो जनता अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है, मुद्दे आप बना रहे। देखिए, इन्हीं से शुरुआत करता हूं। इन्होंने कहा विश्वास, जो इनसे असहमत है, इनका विश्वास देखिए कैसा है, किस स्तर का विश्वास है कि जो इनसे असहमत है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे चाहे पत्रकार हो, चाहे सामाजिक लोग हों, जैसे असहमत आप उनसे हुए, मत भिन्न हुए, इनके विरोधी हुए या इनके सपोर्टर नहीं हुए, तो तुरंत आप पाकिस्तानी हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप चीनी हैं, आप नक्सल हैं, इन चीज़ों से नवाजते हैं। ये बता रहे विश्वास, हमारे देश के ही विपक्ष या सारे दलों को इस तरह से नवाजते हैं और बात कर रहे हैं विश्वास की। तो ये तो किस तरह का इनका विश्वास है? अगर हमारे साथ है तो सब कुछ है। अभी बात आई भ्रष्टाचार, मोदी जी कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। कहा कौन रहा भाई? बड़ी लंबी फहरिस्त है, अभी मित्रों के नहीं गिना रहा हूं। हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तेवतिया, नारायण राणे, BS येदियुरप्पा, प्रवीण डायरेकर, सोवन चटर्जी, यामिनी जाधव, जसवंत जाधव, भावना गवली, प्रताप सरनायक, हार्दिक पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, ज्योतिराज सिंधिया, तमाम लोग हैं। ये इतने साफ सुथरे लोग हैं कि जब विपक्ष में थे तो ये सबसे भ्रष्ट थे, करप्ट थे, सब कुछ थे। और इस टाइम इनकी वॉशिंग मशीन से निकल के लकलका के एकदम ईमानदारी के प्रतीक जिनकी आरती उतारते हैं ये लोग, आज इतने ईमानदार हैं तो ये लोग। तो जो व्यक्ति खुद भ्रष्ट है, भ्रष्टों का सिरमौर बना बैठा है, उनको नेतृत्व दे रहा है, वो किसी भ्रष्ट को भ्रष्ट, किसी दूसरे अपोनेंट को भ्रष्ट बताएगा तो कौन विश्वास करेगा ऐसे व्यक्ति पे? अरे तो आप अभी अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए दे दिए, बैंकों को कंगाल कर दिए, 1,155 लाख करोड़ रुपए विदेशों से कर्जा लेकर के मित्रों का कर्जा माफ कर दे रहे हैं। आप जब आए तो 40,000 रुपया प्रति व्यक्ति पे कर्जा था, आप जनसंख्या भी बढ़ गई, आज 9 साल में 1,20,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा कर दिया आपने। कर्जा लेकर के मित्रों को कर्जा माफ कर की बात है, पर भरोसे के लिए साथ आना होता है। उदयवीर सिंह, 20 सेकंड में कमेंट चाहूंगा। अब वो साथ आने का टाइम भी, आर यू रनिंग आउट ऑफ टाइम? सवाल ये है। मुझे नहीं लगता, देश के नेता सब बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं तो समय से कर रहे हैं, और साथ आने के लिए एक मन और मत भिन्नता को दूर करने की जरूरत होती है। समय तो कवर हो जाता है। और जहाँ तक ये मुद्दा उठाने का सवाल है, आप ये मत भूलिए, भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है। पहले उसने ये मुद्दा उठाया, खुद वापस ले लिया। 1 नेशन 1 इलेक्शन कितना हल्ला किया, भूल गए। किसान कानून पे किसानों को जाने क्या 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 सड़कों पे मारा पीटा और फिर वापस ले लिया। तो ये सरकार बात ऐसे करती है कि मर जाएंगे जी जाएंगे, जरूर करेंगे, और फिर अचानक प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कोई बात ही नहीं, हम वापस ले लेंगे। तो पहले इनका खुद का कमिटमेंट कितना ये मालूम चलना चाहिए। तो देखिए, ये यूसीसी का कमिटमेंट की, मुद्दा, वादों की, इरादों की, गारंटी की,